हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं एक और लाजवाब और मजेदार चैप्टर के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का आगाज करने वाले हैं और इसके अंतर्गत आज हम टॉपिक एक देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई सबसे पहले इसका जो बेसिक है उसको भी समझ लेते हैं। वैसे इस चैप्टर में 3 से 4 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र को, ये टॉपिक छोटा है बट खोटा बहुत है ना। कहते हैं ना कि जितना छोटा उतना खोटा, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा भाई। छोटा से छोटा हथियार भी पर्वत को क्या कर सकता है? तहस से नहस कर सकता है, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो वो टॉपिक भी ऐसा ही है, छोटा है बट 1-2 नंबर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भाई इसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा बच्चों, इस पे एक फार्मूला होता है, उस पे न्यूमेरिकल बन जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र है क्या? देखिए, जैसे वैद्युत क्षेत्र वैसे चुंबकीय क्षेत्र। अगर वैद्युत वाला चैप्टर चुंबक से आप रिलेट करके देखोगे, दोनों को एक नजरिए से देखना है, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या बताया था भाई? किसी चालक, यानी कोई तार था, तो किसी तार या चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी भी वस्तु को ले जाने पर, ठीक, या कोई आवेश हम ले जाएंगे तो उस पर एक बल का अनुभव किया जाता है। ठीक है, दूसरा आवेश इसमें लाते हैं तो एक बल का अनुभव होता है। तो जहां तक अनुभव होता है उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा बच्चों। यहां पर क्या होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो मान लेते हैं एक चुंबक है, ठीक। चुंबक क्या होता है? व्हाट इज चुंबक? चुंबक क्या है भैया? तो जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर खींच ले उसे कहते हैं चुंबक। पृथ्वी भी एक चुंबक है, क्योंकि जब कोई चीज हम उछालते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ आती है, तो एक प्रकार का ये चुंबक माना गया। बट वैसे देखें, अगर जो भाई आर्टिफिशियल होते हैं या जो चुंबक तैयार किए जाते हैं, वो क्या होते हैं कि जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं उन्हें चुंबक कहा जाता है। और ये पता है कि इसके भाई नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो इतना ज्यादा तो डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको भी पता है कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो ध्यान से समझिएगा, इसको भी आगे देखेंगे, समझेंगे जब उसमें चुंबकत्व वाला देखेंगे तब। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एक चुंबक है, एक चुंबक हो गया और इस चुंबक के चारों ओर एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। ठीक, अब जब इस क्षेत्र के भाई, इस क्षेत्र के अगर बाहर कोई चीज है तो इससे कोई मतलब है नहीं। इस चुंबक में कोई भी हलचल नहीं होगा। जैसे ही इसके रडार में, जैसे ही इसके क्षेत्र में मान लेते हैं कि कोई आवेश घुस गया, ठीक है, कोई आवेश यहां पर घुस जा रहा है भाई, तो तुरंत ये अलर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब इस पे क्या होगा? एक बल का अनुभव होगा। ठीक है, एक बल का अनुभव होगा, तो जिस क्षेत्र में होगा यानी जहां पर होगा वही क्षेत्र ही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यूं कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय बल क्या है भाई? तो जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, मतलब प्रवेश कराया जाता है, या कह लें कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पे एक बल लगता है। इसी बल को क्या कहते हैं बच्चों? चुंबकीय बल, या इसी बल को एक नाम से और जाना जाता है, तो भाई जिसको बोलते हैं लॉरेंज बल। अगर पूछ लिया जाए लॉरेंज बल क्या है, तो यही है भैया कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पे एक बल कार्य करता है। उस बल को अपन चुंबकीय बल कह लें या फिर कह लें लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर? तो ये हो जाता है। चुंबकीय बल समझ में आ गया और चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया, है ना, कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए, तो वो जो क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, वैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर कंपास सुई लाते हैं तो भाई इसमें हलचल शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बल का अनुभव होगा।
उसी के कारण हलचल होगा। तो याद रखना। तो परिभाषा समझ में आ गया भाई, क्या है हमने बता दिया ना। होता ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये कोई एक जोन है और यहां पर कैंप लगा है भाई आर्मी का, यहां पर आर्मी का कैंप लगा है और इसके बाहर तो इनका एक जोन होता है कि भाई ये मेरा जोन है, इसके बाहर मतलब जो कुछ हो रहा है वो चलने दीजिए। लेकिन जैसे इनके सेफ्टी जोन में मान लेते हैं कि कोई बाहर से ड्रोन वगैरह आ गया निगरानी करने के लिए, इनकी गतिविधियों को जानने के लिए, तो ये जब जैसे ही ड्रोन इसमें प्रवेश कर जाएगा तो यहां से सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी भाई। तो इनका जो रडार होता है, यानी ये पूरा का पूरा एरिया होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे रहेंगे, या फिर कहेंगे ये तुरंत ही फटाक से इसको ट्रेस कर लेगा। तो इसमें यहां पर हलचल हुई कि नहीं, तो यहां पर हलचल हो जाएगा। तो इस जिस क्षेत्र में ये क्या करेगा, इसको ट्रेस करेगा, इसको यहां पर पकड़ लेगा, तो वो क्षेत्र ही तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर। तो चलिए इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे भाई, और लिखना चाहेंगे, बिल्कुल लिखना चाहेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भैया कि किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए, चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा याद रखना, क्योंकि परिभाषा एक नंबर में पूछता है। ठीक है भाई, इतने ज्यादा सेट बनते हैं, ये मत समझिएगा 1-2 सेट नहीं, 5 से 7 बनते हैं, यानी हर साल 7 सेट बनते हैं। तो 7 सेट से कम हो सकता है एक, नहीं तो ज्यादातर अधिकांशतः भाई 7 ही बनते चले आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इतने सेट हैं तो भाई किसी ना किसी में तो देगा ही। ठीक है, इसलिए याद रख लेना। अब इसके बाद देखिए समझते हैं यहां पर, जैसे अब चुंबकीय बल की भी परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय बल से ही भाई उसी फार्मूले से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालेंगे, उसका विमा निकालेंगे। क्लियर। तो ये तो भाई परिभाषा रहा। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा भाई, यहां पर समझिएगा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या कह लें बच्चों, हमने क्या बताया ये भी याद रखना, लॉरेंज बल, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। भाई पूछ लेता है कभी कभार कि लॉरेंज बल क्या है, तो याद रखना ये है कि लॉरेंज बल कहते हैं, चुंबकीय बल कह ले या फिर लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं, जैसे लिखते हैं कि माना कोई आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र B में विवेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। भाई हमने यही बताया कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसमें एक बल कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक है भाई, चुंबक में मतलब हमें पता है कि भाई जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें वैद्युत क्षेत्र या फिर कह लें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है।
और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसी क्षेत्र के कारण ही बल का अनुभव होता है। तो वही चीज कहा कि भाई जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है भैया तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंस बल कहते हैं। माना कोई आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गति करता है तो उस पर जो लगने वाला बल होगा, उस पर लगने वाला बल हो जाएगा वो क्या होगा भैया, F बराबर QVB साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है भाई समझते हैं, चलिए बताते हैं। तो ये लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर QVB साइन थीटा। तो आगे समझते हैं इसको। फार्मूला हमने क्या लिखा फिर से एक बार लिख लेते हैं, F बराबर QVB साइन थीटा। अब देखिएगा भाई जहां पे साइन थीटा क्या है, यानी जो थीटा है, तो लिखना चाहेंगे ये भी आप लिख सकते हैं कि जहां ये क्या है भाई, थीटा V तथा B के बीच कोण है, ठीक। यानी मान लेते हैं कि ये V वेग से गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र इधर B है, तो इसके बीच का जो कोण होता है वो थीटा है। तो V तथा B के बीच का ये क्या है भैया, कोण है। अब यहां पर अगर हमको पता है कि बच्चों अगर ये लंबवत थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रख दें तब फार्मूला F बराबर QVB आ जाएगा। 0 रख देंगे तो भाई पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, याद रखना। तो इससे अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल में जो रहेगा 30 अंश दिया रहेगा, 90 अंश दिया रहेगा, 0 डिग्री जैसे भी कहे तो उस पर आप न्यूमेरिकल इसको लगाओगे। अब यहां पर इतना समझिएगा, फार्मूले में अगर आप नोटिस करें हमें चाहिए क्या, ये तो भाई हो गया लॉरेंस बल के लिए फार्मूला, बट हमको क्या चाहिए भाई, तो हमको चाहिए बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसी का मात्रक चाहिए। तो इस फार्मूले में याद रखना अगर हम B बराबर लिखेंगे तो B बराबर जब भी लिखेंगे भाई तो याद रखना ये का पूरा नीचे आ जाएगा, F अपान नीचे क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां थीटा से कोई मतलब है नहीं क्योंकि मात्रक में थीटा से कोई नहीं मतलब है। तो अगर हम मात्रक निकालना चाहेंगे, ये तो B बराबर फार्मूला आपका आ गया बच्चों। अगर हम निकालना चाहेंगे मात्रक इसका, तो मात्रक यहीं से निकालते हैं भाई, यहीं से निकालते हैं। ये क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। नीचे क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक। और यहां पर क्या है, वेग का मात्रक मीटर और प्रति सेकेंड, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको ऐसे ये हो गया। अब इसको अगर थोड़ा हम सही से लिखें, समझिएगा बच्चों, इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन कैसे निकलता है मात्रक पूरा समझा दे रहे हैं आज, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक मिनट देखिए, अब इसको अगर थोड़ा देर के लिए समझिएगा, इसको मीटर यहां ले लें और उसके बाद ये जो आपका बचा है कूलाम प्रति सेकेंड कर लें। क्या कर लें भाई, कूलाम प्रति सेकेंड। ऐसा क्यों किया, अब देखिए ये जो कूलाम है, आवेश का मात्रक कूलाम यानी क्यों है, नीचे T और इसके बराबर क्या होता है, I होता है। याद है ना कि भाई आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, ये वाला यहां पर कर लिया, इसको आगे, तो इसके बराबर I हो जाएगा। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। तो यूं कह सकते हैं यहां पर क्या होगा, न्यूटन प्रति यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्यों लिख सकते हैं अभी बताया हमने। तो इसका जो एक मात्रक हो जाएगा भाई, इसका जो एक मात्रक होगा, एक मिनट, इसका जो क्या लिख रहे हैं भाई, दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसका जो मात्रक हो जाएगा भैया, एक मात्रक क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, आगे पीछे कह सकते हैं कोई दिक्कत, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये पहला वाला मात्रक हो जाएगा। इसके कई मात्रक होते हैं, या करके ध्यान से समझिएगा, सारे मात्रक लिख दे रहे हैं भाई। पहला मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए
जो दूसरा मात्रक हो जाएगा, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दूसरा मात्रक हो गया। या फिर कह लें एक और इसका मात्रक होता है भैया, वो क्या होता है, टेस्ला होता है। या फिर कह लें एक और होता है इसका मात्रक, या करके इसका एक और मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। तो इसके आप देख सकते हैं भाई कितने मात्रक हैं, इसके आप देख सकते हैं कितने मात्रक हैं भाई। तो ये आपको सामने दिख रहा है, कितने मात्रक हो गए, तो ये सब के सब मात्रक आपको दिख रहे हैं भाई। ठीक, तो यहां पर न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर आए, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आए, या फिर कह लें कि टेस्ला आए, या फिर बच्चों आपका गॉस आए। और आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है कि एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होते हैं। देखते हैं भाई, इसके पहले जो पूछे थे एक हार्स पावर बराबर, तो अधिकांश मतलब समझ लीजिए 99% बच्चों का आंसर एकदम सही आया था। तो आपको कमेंट करना है कि एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होते हैं, इसको कमेंट करना है भाई आप सबको, क्योंकि ये हाई स्कूल वाला टॉपिक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक हो जाएगा। मात्रक समझ में आ गया भाई। फार्मूला तो आप देख ही सकते हैं, यही आपका फार्मूला है, ये मात्रक हो गया। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला भी देख लेते हैं भाई। हमको क्या निकालना है, विमा। तो इसका विमा भी, या फिर कह लें विमीय सूत्र, ठीक, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं वो भी समझिए भाई। यही फार्मूले से निकल जाएगा, यही फार्मूले से। यहां पर देखिएगा, अब देखिए विमा निकालेंगे, न्यूटन है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, ml t के पावर -2। तो ये बल का मतलब हो गया विमीय सूत्र। नीचे क्या है, मीटर है, एम्पियर है। तो एम्पियर मीटर है, तो भाई धारा का एम्पियर केवल ए ही लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद मीटर है, तो मीटर का केवल एल ही लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाला तो एल वाला तो कट जाएगा, यूं समझिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका m, फिर एल तो है नहीं, ml, उसके बाद t के पावर -2, ये ऊपर जाएगा a की पावर -1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। या फिर बच्चों इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं भैया, मान लेते हैं बहुविकल्पी में आ गया और आपका ये ऑप्शन ही ना रहा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ml की पावर में 0, t के पावर में -2 और a की पावर में -1। तो याद रखना, तो mlt के रूप में लिखा जाता है हमेशा, इसलिए इसकी घात को 0 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला बोले तो विमीय सूत्र। समझ में आ गया भाई इसका परिभाषा, मात्रक व विमा। मात्रक सबके सब याद रखना बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए भैया जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये इसकी परिभाषा रही, ठीक हो गया बच्चों। और इसके बाद ये कर लीजिएगा आप लोग। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। नोट्स बनाते चलना भैया, हम बार बार ये कहेंगे कि नोट्स बनाते चलिएगा, यही आपके लिए बोर्ड एग्जाम के टाइम में रामबाण साबित होगा, क्योंकि हम इतना सिंपल तरीके से हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना उलझ जाओगे, इसलिए कहते हैं कि नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको भी 90+ फोड़ना है भाई, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, क्योंकि अब की बार सैकड़ों बच्चों ने 90+ फोड़ा है, ठीक। इसलिए आपके लिए भी भाई ये करना है अगर आपको, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको भी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना भैया, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।